हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.2 के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से करने। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, तीसरे का। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो अंतर का मतलब ये होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, ये ध्यान रखना। तो दो संख्याएं, तो एक तो बड़ी ले लूंगा संख्या x और एक छोटी संख्या ले लूंगा y। माना बड़ी संख्या तो है x तथा छोटी संख्या y है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है प्रश्न, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर क्या है, अंतर मतलब माइनस, कितना दे रखा है 26, तो x माइनस वाई बराबर 26। ये तो हो गई समीकरण नंबर 1 अपने। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या है x दूसरी संख्या है y, दूसरी संख्या की 3 गुनी मतलब 3 गुना कर दिया। एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर छोटी संख्या को ही 3 गुना करेंगे, अगर बड़ी संख्या को 3 गुना कर देंगे तो और बड़ी आ जाएगी, तो छोटी को 3 से गुणा करेंगे तभी तो वो बड़ी के बराबर आई। तो छोटी संख्या क्या है y, y को 3 से गुणा किया, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समीकरण 3 बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि समीकरण 3 में क्या करते हैं, एक तरफ x रखते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो समीकरण 2 में देखो ऑलरेडी एक तरफ x है, तो इस समीकरण 2 से जो x का मान है डायरेक्ट ही कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, समीकरण 2 से 1 का मान इसमें रख दो, तो क्या है समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 26, एक्स की जगह ये मान रख दू 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। देखो 3y में से 1y गया, कितना बच गया 2y बराबर 26। तो y इक्वल टू क्या जाएगा, दो इधर गुणा में उधर जाएगा, क्या जाएगा डिवाइड में, तो 26 में 2 का भाग कितना बार जाता है 13 बार जाता है, तो एक संख्या तो आ गई 13। अब ये जो y का मान आया है ना, इसको समीकरण 2 में रख दो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y, तो x बराबर 3 और y की जगह 13, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13 3 39, ये हो गया। अतः संख्याएं 39 व 13 है। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, उतार लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, तीसरे का दूसरा। दो संपूरक कोण है, उनमें से जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखो माना जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण x व छोटा कोण y है। ठीक है, बड़ा कोण तो कितना है x है और छोटा कोण कितना है y। आगे देखो क्या देखेगा, संपूरक। तो देखो संपूरक का अर्थ क्या होता है, देखो एक तो होता है पूरक और एक होता है संपूरक। पूरक कहते हैं जिनका दो का योग 90 डिग्री, और संपूरक जिसमें दो का योग 180 डिग्री, दो कोणों का योग। अब देखो ये दोनों संपूरक हैं, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब तथा इसको तो दे देंगे समीकरण नंबर 1। क्या देखेगा, जो छोटा कोण है, सॉरी जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण कौन सा है x, छोटा कोण कौन सा है y, से कितना अधिक है 18 अधिक है, अधिक मतलब जोड़ दो, ये हो जाएगी अपने समीकरण नंबर 2। ये समझ में आया। अब वही समीकरण 2 से
x का मान समीकरण 1 में रख देंगे डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि देखो ऑलरेडी x बराबर है, तो समीकरण 3 बनाने की जरूरत नहीं है। तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 कहाँ है? सॉरी समीकरण 1 ये रही, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180। अब इससे x का मान ये रहा, y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। तो इधर देखो ये 180 तो ऐसे, ये प्लस के 18 इधर जाके माइनस 18, और y कितना जाएंगे 2y। 180 में से 18 गए 162, ये हो जाएगा 2y। अब 2 इधर गुणा में, उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 162/2। तो y इक्वल टू कितना आ गया 81 डिग्री। चलो फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया। सेकंड क्या कह रहा है? y का मान किस में रखोगे? अब समीकरण 2 में y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। अब देखो y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करो तो x बराबर क्या हो जाएगा? y की जगह 81 प्लस 18, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 99 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया अपने सॉल्यूशन। तो अतः कोण क्या है? 81 डिग्री व 99 डिग्री है। ये हो गया अपने क्वेश्चन कंप्लीट। निकाल लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। क्या कह रहा है? एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3,800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1,750 रुपए में खरीदी। तो एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है, प्रत्येक बल्ले मतलब एक का, ठीक है। तो देखो मानना एक बल्ले का मूल्य ₹X तथा एक गेंद का मूल्य ₹Y है, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है। देखो 7 बल्ले और 6 गेंदे, 7 तो बल्ले, तो एक बल्ले का तो है x, तो 7 का कितना हो जाएगा बता सकते हो? प्रश्नानुसार 7x, ठीक है। एक का x है, 7 का कितना हो जाएगा 7x। और 6 गेंदे, तो एक गेंद का y है, तो 6 गेंद का कितना जाएगा 6y, और इन दोनों का टोटल कितना दे रखा है अपने को 3,800। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 क्या बनेगी? 3 बल्ले और 5 गेंदे, तो 3 बल्लों का 3x, 5 गेंदों का 5y, और बराबर में कितना आ जाएगा 1,750 रुपए। ये हो जाएगी समीकरण 2। अब इन दोनों में से कौन से भी समीकरण लेके समीकरण 3 बनाएंगे, फिर समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे, जो भी तुमने ली है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ लूंगा समीकरण 2। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है? 3x 5y बराबर 1,750। तो 3x, y उधर गया तो कितना हो जाएगा माइनस का 5y। अब x इधर गुणा में उधर जाएगा, क्या जाएगा भाग में, तो 1,750 माइनस 5y बटेवा 3। ये हो गए अपने समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण किस में रखोगे? 1 में। तो देखो क्या आ जाएगा, समीकरण 3 से
x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ आपने 2 यूज की, तो यहाँ क्या आएगी 1। समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, करो देखो समीकरण 1 क्या है, 7x प्लस 6y बराबर 3800। 7x का मान कितना है, ये रहा 1750 माइनस 5y बटेवा 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। ठीक है, पहले तो इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते, 0 7 5 35, हंस लगे 3 7 7 49 और 3 52, हंस लगे 5 7 के 7 और 5 12 माइनस 7 5 35y। ठीक है, बटेवा में 3 प्लस 6y बराबर 3800। एलसीएम ले लेते हैं 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इधर तो ये कहीं आएगा माइनस 35 है, क्योंकि 3 में 3 का भाग दोगे 1 और 1 को ऊपर वाले से करोगे तो की वही संख्या प्लस 1। 3 में 1 का भाग 3 बार, 3 को 6 से करोगे 3 छंग 18 बराबर 3800। अब देखो ये 3 इधर गुणा में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो देखो गुणा करो कितना आएगा 0 0 3 बटे 24 ऐसे लेके 2 3 के 9 और 2 11। इधर क्या आएगा देखो 1250 तो सॉरी 12250 तो है ही, माइनस 35y प्लस 18, तो माइनस प्लस माइनस और घटान करोगे कितना आ जाएगा माइनस के 17y। ठीक है, अब इसको उधर भेज दो तो माइनस 17y बराबर क्या हो जाएगा 11,400 माइनस 12,250, तो माइनस 17y कितना आ जाएगा, घटान कर लो इसको 0 5 में से सॉरी 10 में से 5 गए 5 और 3 में से 2 गया 1। ठीक है, सॉरी 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 उल्टा घटाना, बड़ी संख्या ये है ना, तो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 4 जा नहीं सकता तो 12 में से 4 गया 8, तो y इक्वल टू क्या जाएगा माइनस के 850 बटेवा माइनस 17। तो कुल मिला के y की वैल्यू कितना गई, माइनस से माइनस कट गया और 17 में 85 के बाद 5 हुआ, ये कितना आ गया 50। अब ये y का जो मान आया ना क्या रखोगे समीकरण 3 में, ये हो जाएगा अपने कंप्लीट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर y की वैल्यू समीकरण 3 में रख के सोल्व कर देते हैं। आगे देखो ये y की जो वैल्यू है ना, y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है समीकरण 3 ये मैंने लिखी हुई है, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1750 माइनस क्या आएगा 5 और y की जगह y की वैल्यू कितनी है 50 बटेवा 3, तो x इक्वल टू कितना आएगा 1750 माइनस 5 को 50 से किया तो 225 सॉरी 250 बटेवा 3, तो x इक्वल टू देखो घटो कितना आ गया 1500 और 3 का भाग दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 500। तो देखो x बराबर तो 300 आया और y बराबर सॉरी x बराबर 500 और y बराबर 50। अतः लास्ट में एक लाइन लिख देंगे अपन, नीचे लिख रहा हूं मैं इधर साइड, अतः एक बल्ले का मूल्य कितना है x की वैल्यू 500 तथा एक गेंद का मूल्य 50 है। ये हो गया अपने अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड कंप्लीट। उतार लो इसको एक बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब एक भाड़ा तो फिक्स है कि आप बैठ गए टैक्सी में, फिर आप कितनी भी दूरी चलो वो भाड़ा तो फिक्स लगेगा ही लगेगा। उसके साथ के साथ आप जितने किलोमीटर चलोगे उसका भाड़ा प्लस होता जाएगा अलग से। ठीक है, तो एक तो फिक्स भाड़ा है और एक चली गई दूरी पर भाड़ा है। तो देखो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है, 105 रुपए, और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये ज्ञात करना है। साथ के साथ एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा ये भी ज्ञात करना है। चलो देखो दो चीजें ज्ञात करनी है। देखो एक तो नियत भाड़ा, तो देखो माना नियत भाड़ा बराबर x रुपए तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा इसको मान लिया y रुपए। अब देखो प्रश्नानुसार देखो कितना भी किलोमीटर चलो x रुपए तो लगने हैं, जो लगने ही है वो तो फिक्स है। फिर अब जितना किलोमीटर चलोगे उसके लिए भाड़ा अलग से। अब देखो बाइक 10 किलोमीटर चल रहा है तो 10 किलोमीटर के लिए क्या भाड़ा हो जाएगा 10 वाई, और इसका कुल मिला के टोटल अपने को दे रखा 105। 10 किलोमीटर दूरी चली, भाड़ा कितना लगा 105, तो 10 वाई इक्वल टू 105, और ये x तो हर बार जुड़ेगा ही जुड़ेगा क्योंकि ये क्या है नियत भाड़ा है, फिक्स भाड़ा है। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1 तथा अगली दूरी देखो x तो लगेगा ही लगेगा। अब दूरी कितनी चली सेकंड टाइम उसने 15 किलोमीटर, तो 15 का कितना आ जाएगा 15 वाई, और बराबर में कितना आ जाएगा 155। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब वही समीकरण 1 भी ले सकते हो 2 भी ले सकते हो, वो अपनी इच्छा है। तो मैं ले रहा हूं समीकरण 1। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, x प्लस 10 वाई बराबर 105। तो x बराबर क्या हो जाएगा 105 माइनस 10 वाई, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 3 से x का मान समीकरण, अब तो यहाँ एक यूज की तो किसमें पुट करोगे 2 में, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो करो देखो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करो। समीकरण कहाँ है ये रही, तो x प्लस 15 वाई बराबर 155। तो अब प्रतिस्थापित कर तो x की जगह क्या लिखोगी ये 105 माइनस 10 वाई, ये तो x की जगह लिखा, अब क्या है 15 वाई, ये 15 वाई बराबर 155। इसको सोल्व करते हैं थोड़ा, देखो ये 105 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो बराबर में तो हो जाएगा 155 माइनस 105। ये तो देखो प्लस का 15 और माइनस का 10, तो प्लस माइनस माइनस, और 15 में से 10 गया 5, तो 5 वाई इक्वल टू, देखो इनको घटान करो क्या बचा 50, तो वाई इक्वल टू क्या जाएगा 50 बटे 5, कितना आ गया वाई इक्वल टू 10, मतलब प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आ गया 10। अब वाई का मान समीकरण थोड़ा सा और बाकी रहेगा जिसके करेंगे, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, अब समीकरण 3 का ये रही, तो x बराबर 105 माइनस 10 वाई 10, और y की वैल्यू 10, तो कितना जाएगा x इक्वल टू 105 माइनस 100, तो x बराबर कितना गया 5। अतः नियत भाड़ा ₹5 है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपए है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब देखो इसके साथ के साथ एक और चीज पूछी, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता है, तो देखो एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसका भाड़ा, तो क्या होगा देखो नियत भाड़ा x तो लगेगा ही लगेगा, और जितना किलोमीटर चला मतलब कितना चला 25, तो कितना जाएगा 25 वाई। अब वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी है 5, ये 5,
25, y की वैल्यू कितनी है 10, ये 10 कितना आ जाएगा 5 और ये 250 और कितना आ जाएगा 255 रुपये। ये अपने आंसर है। चलो उतार लो एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करनी है। तो देखो माना भिन्न का अंश x व हर y है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो भिन्न क्या हो जाएगी x/y। भिन्न यही होती है x/y। अब प्रश्नानुसार भिन्न में क्या जोड़ना है, अंश और हर में दोनों में क्या जोड़ना है 2। तो x/y तो है ही, इन दोनों में 2 जोड़ दो तो बराबर में क्या 9/11। अब थोड़ा सा देखो ये बटे में है तो इसको पहले सॉल्व करेंगे फिर समीकरण 2 लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे अवरज गुणा, इसको इससे इसको इससे किया कितना जाएगा 11x, इसको इससे किया 11 2 ना 22, फिर इसको करेंगे 9y और 2 नाम 18। ठीक है, तो 11x ऐसे ही 9y प्लस 18 प्लस के 22 इधर गए तो -22, ये 11x 9y 18 में से 22 गया तो 4 लेकिन माइनस 11 इधर गुणा में उधर ले जाओ 9y -4। ठीक है, तो इसमें मैंने वो समीकरण 3 बनाने का काम छोड़ दिया, मैंने इसी में x बराबर ले आया तो मेरे थोड़ा आसान हो गया। ठीक है, ये हो गया। तथा सेकंड की चीज क्या कह रहा है, यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाती है 5/6। तो x/y है, इसमें क्या जोड़ दो 3 और बराबर में क्या जाएगा 5/6। वो का वही वृज्ज गुणा करेंगे, इसको इससे किया कितना आ जाएगा 6x प्लस 18। अरे 6 को इससे किया 6x और इसको इससे किया तो 6 की 18, फिर इसको इससे किया तो 5 को इस दोनों से गुणा करो 5y प्लस 15। ठीक है, अब x की वैल्यू है अपने पास, पहले 1 मिनट थोड़ा सा इसको उधर भेजो। 6x = 5y प्लस 15 माइनस 18 कितना आ जाएगा 5y, 15 में से 18 कहती हूँ, ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से जो ये x का मान है समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर देखो 6 ऐसा कैसे, x की जगह ये वैल्यू रख दो, क्या है 9y - 4/11। ठीक है, इक्वल में कितना है 5y - 3। 6 को इधर मल्टीप्लाई करो, 6 नमक की 54y, 6 चौक 24 बटेवा 11 = 5y - 3। तो ये जो हो गया 54y - 24, 11 इधर डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 11 को 5 से किया 55, 11 को 3 से किया 33। ठीक है, तो ये 54y ऐसे ही, ये प्लस के 55 इधर आएंगे तो माइनस के 55y। ठीक है, ये -33 ऐसे के ऐसे ही, माइनस के 24 उधर जाएंगे तो प्लस के 24। ठीक है, आगे देखो 54 में से 55 गए कितने बचे -1y, 33 में से 24 गए प्लस माइनस माइनस होता है कितना बच जाएगा 6 3 9 लेकिन माइनस का। तो y = कितना आ गया आपने 9। एक सोल्यूशन तो ये हो गया। ठीक है, और ये 9 का मान कहाँ रखोगे समीकरण 1 में रख दो, तो y का मान समीकरण
एक में रखने पर। तो समीकरण एक क्या है, x इक्वल टू 9, y की जगह 9 ही है, -4/11। तो देखो 81 - 4 77/11, तो x बराबर कितना आ गया, 7। ठीक है, तो x बराबर तो 7 आ गया। तो लास्ट में तुम लिख लेना, अतः भिन्न क्या हो जाएगी, x/y है, तो 7/9 हो जाएगा। x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9। ये हो गया अपनी क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अपने अब लास्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पर बाद में था, यहाँ पूर्व है, जेकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो देखो, माना जो जेकब है उसकी वर्तमान आयु, माना जेकब की वर्तमान आयु 8 वर्ष। अब मैंने पीछे वर्ष क्यों लगाया, क्योंकि आयु वर्ष में होती है। वर्तमान आयु 8 वर्ष है तथा उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। चलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखो प्रश्नानुसार क्या है, 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद मतलब 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या होगा, दोनों की आयु 5-5 साल बढ़ जाएगी। ठीक है, मान लो अभी जैसे एक की आयु है 12 साल, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 17 साल। तो देखो अभी जेकब की आयु है x, 5 साल बाद 5 जोड़ दो, उसके पुत्र की आयु है y, 5 साल बाद 5 जोड़ दो। ठीक है, कितनी गुनी है, पुत्र की गुनी। देखो पुत्र से 3 गुनी, अब पुत्र से 3 गुनी तो इसको 3 से गुणा कर देंगे। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, तो x + 5 ऐसे ही यह जाएगा 3y और यह 15, 3 को 5 से किया, 5 उधर गया तो 3y + 15 - 5, तो कितना आ जाएगा अपने, x = 3y, 15 में से 5 गया 10। ये हो गई समीकरण नंबर 1। ठीक है, सेकंड कंडीशन मतलब 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 साल पहले। अब 5 साल पहले की बात हो रही है, तो 5 साल पहले 5 वर्ष कम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी है x, तो 5 कम कर दूं, और y उसकी भी है अब y, तो 5 कम कर दो। अब कितनी गुनी है, पुत्र की। अब पुत्र की 7 गुनी, तो पुत्र ये इधर है y, इसकी 7 गुनी। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5, ये 7y -35, x ऐसे, ये 7y भी ऐसे, -35 भी ऐसे ही। -5 को मैंने उधर भेज दिया +5, तो x बराबर क्या आ जाएगा, देखो 7y तो ऐसे ही है, -35 और +5 कितना आ जाएगा, -30, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 35 में से 5 गए 30, बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस का चिन्ह। ठीक है, अब ये भी x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू, किसी को भी किसी में प्रतिस्थापित करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 क्या है, x बराबर 3y + 10। ठीक है, इस x की जगह 3y + 10 लिख दिया, बराबर में क्या है, 7y - 30। देखो 3y इधर ही रखा, प्लस के 7y इधर आए तो माइनस के 7y, -30 इधर ही रखा, प्लस के 10 उधर गए तो माइनस के 10, 3 में से 7 गए 4, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस के 4, माइनस माइनस जुड़ेगा कितना जाएगा, 30 10 40। तो y इक्वल टू क्या जाएगा, -4 उधर गुणा में, इधर गुणा में, उधर जाके भाग में, तो y इक्वल टू आ गया 10। चलो एक आंसर तो क्या, अब इस y का मान कहाँ रखो, 1 में भी रख सकते हो और 2 में भी रख सकते हो। तो y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने
कर देगा। समीकरण एक है ये x बराबर 3y प्लस 10। अब y की जगह वैल्यू कितनी रखनी है 10, तो x बराबर 3 और y की जगह ये 10 रख दिया। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 को 10 से किया 30 प्लस 10, 30 और 10 कितना आ जाएगा 40। ठीक है, तो x की वैल्यू तो 40 है और y की वैल्यू 10। अतः जेकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष है। अतः जेकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का 6 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमने प्रश्नावली 3.2 भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रश्नावली 3.3 स्टार्ट करेंगे और उसी के साथ दो चर वाले रेखीय समीकरण को हल करने की एक और विधि, विलोपन विधि के बारे में अपन सीखेंगे। धन्यवाद।